ये जो बीफ बीफ करते हैं ना, इस बार ईवीएम की बीप गूंजेगी तो पता चलेगा। ईवीएम की बीप बीफ पर भारी पड़ने वाली है। ये जो माहौल हैदराबाद की पार्लियामेंट का सीट का है, अब वो इन तमाम बातों को कबूल नहीं करेगा। तारीख बनाना है तो आप तारीख बनाएंगे। हैदराबाद में क्या रहेगा? सिर्फ पतंग रहेगी। हैदराबाद में सिर्फ क्या रहेगा? पतंग रहेगी। और तेलंगाना से बीजेपी। अस्सलाम वालेकुम। आज हैदराबाद में महिला ही हराएगी। मैं तो यही कह रहा हूँ, इनके मजहबी बातों में मत जाइए, इनके दिखावे में मत जाइए। सिर्फ मज़हब का नाम ले रहे हैं, मज़हब का नाम लेकर वोट हासिल करना चाहते हैं। अरे अपने मुल्क को देखो, अपने मुल्क को बचाओ। सर सलामत रहेगा तो हज़ार पगड़ी बने जाएंगे। अपने मुल्क को बचाओ। ये मुल्क के दुश्मन है, मुल्क के गद्दार है ये लोग, ये अंग्रेज़ों के एजेंट थे। आज भी वही पॉलिसी पे चल रहे हैं कि अपने मुल्क को कमज़ोर कर रहे हैं। इन लोगों से मुल्क को बचाओ, मुल्क को साफ़ करो। इन लोग गंदगी मुल्क से साफ़ करो। तमाम हिंदुस्तान की आवाम से यही कहूँगा मैं, अपने मुल्क से गंदगी को साफ़ करो। ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क हमारा है। ये सारी दुनिया के नक्शे में एक स्वर्ग है, इसको फिर से हम वैसे बनाना चाहिए। इस गंदगी को अपने हिंदुस्तान से साफ़ कर दिए। जैसे राहुल गांधी जी को अमेठी में महिला ने हराया, ओवैसी जी को भी हैदराबाद में महिला ही हराने आई है। ये जो महिलाओं के हक का विरोध इन्होंने किया है, मर्दानगी इसमें दिखाई कि उनका सशक्तिकरण नहीं किया, अब उनको उसका करारा जवाब मिलने ही वाला है। हाँ, ये कहावत है, बिल्ली के ख्वाब में चिचड़े ही चिचड़े। बीजेपी का हैदराबाद में वजूद था, ना रहेगा। यहाँ पर जो है हिंदू मुसलमान भाईचारा के साथ, एक साथ मोहब्बत के साथ रहना चाहते हैं और रहते हैं। ना ही असदुद्दीन अवैसी साहब को मुसलमान बोल के सारे तकरीबन हिंदू जो सेकुलर दिमाग रखते हैं उन लोग भी वोटिंग करते हैं असदुद्दीन। और जिस हैदराबाद में ये कहते थे 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो, तो फिर कुछ दूसरा कहता था काटते रहो। लेकिन राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी कोई नहीं बोला। ये कहते रहे काटते रहो। मैं तो कहूंगा काटने का समय आया है पतंग को। ऐसी डोर कटेगी कि उतर के नहीं आएगी। लोगों ने मन पक्का कर लिया है। 40 साल से ज्यादा जिनको एमपी बनाया उनको हराने का समय आ गया है। असद साहब को हराने वाला कोई पैदाइश नहीं हुआ अभी तक। भाई पूरी दुनिया में हैदराबाद खाली दो ही चीजों के लिए मशहूर है, एक चार मीनार, एक असद साहब। असद साहब MIM, मीर जुल्फिकार अली साहब, अकबर साहब। जी, जिस तरीके से MLA साहब हमारे सोसाइटी में आए, वाल्मीकि समाज में, उस तरीके से हम युवा में भी एक जोश जगा कि उन्होंने हमारे लिए डेवलपमेंट के लिए इतना कुछ सोचा। नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पहुंचे, क्या आपकी कम्युनिटी पूरा समर्थन कर रही है? जी बिल्कुल समर्थन करेगी, जी बिल्कुल करेगी समर्थन। के साथ है, हम तो असद साहब के साथ हैं। हमारे और नहीं हुआ। असद साहब जो काम कराए हैदराबाद ओल्ड सिटी में, और जो आज वाल्मीकि समाज जो बाबा साहब के बाद हम इन्हें मानते हैं कि इनके जो काम कराने का तरीका है, इनके साथ हम हैं। जब तक हमारे में जा रहेगी, जब तक हम MIM के साथ रहेंगे। और ओवैसी जी, आई वुड लाइक टू से हियर, पहले तो फर्जी वोटों के आधार पर कई वर्षों तक जीतते रहे। अब वे फर्जी वोटों का जिन बोतल में बंद हो गया है और अब आपका भी बंद होने का समय यहां पर आ गया है। जो जुनून मैंने हैदराबाद की सड़कों पर देखा, जो गली गली में दुकानदारों ने हाथ हिलाकर, सलाम करके, दुआएं देके, जो आशीर्वाद देकर माधवी लता जी को आगे उनका उत्साह बढ़ाया है, साफ दिख रहा है हैदराबाद में कमल खिलने वाला है। MIM एक पार्टी दरखास्त, सब पार्टी बरकत। देखो देखो कौन आया। MIM एक पार्टी दरखास्त, सब पार्टी बरकत। MIM असद साहब, अकबर साहब। देखो देखो। लेकिन आज हैदराबाद की गली गली में मुझे एक ही बात पता चली, ओवैसी का नहीं कोई अता पता जब से आई है माधवी लता। ये गूंज रही थी आवाज गली गली में। ऐसी हालत हो गई। तो काम करना है हमको, असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेके आना है जल्दी से जल्दी। 13 तारीख को भारी बहुमत से उनको जिताना है। इसके लिए बोलते हैं ना
हैदराबाद से पतंग और तेलंगाना से बीजेपी खत्म। ये तेलंगाना में बीजेपी खत्म, हिंदुस्तान में खत्म। ये वो लोग हैं जो भव्य राम मंदिर बनने के बाद भी अब कहते हैं बाबरी मस्जिद बना देंगे। ये इनकी सोच दिखाती है। राहुल गांधी जी और ओवैसी जी की दोनों की ट्रेनिंग मुझे लगता है औरंगजेब स्कूल ऑफ थॉट में हुई। और ओवैसी एंड राहुल गांधी जी both are I think trained at औरंगजेब स्कूल ऑफ थॉट। और इसीलिए तो ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी ने अगर ओवैसी जी के खिलाफ कैंडिडेट नहीं दिया तो अब सवाल ये खड़ा होता है, क्या राहुल गांधी ओवैसी की बी टीम है या ओवैसी राहुल गांधी की बी टीम है? लेकिन आज और ये राहुल गांधी जी से मेरा विशेष तौर पे सवाल है, क्या I can say this in English also, is Rahul Gandhi the peddler of Owaisi's communal agenda of communal agenda? क्या श्रीमान राहुल गांधी ओवैसी के कॉम्युनल एजेंडा को ढो रहे हैं? ये कहीं ना कहीं दिख रहा है उनके घोषणा पत्र से। और जब महिला सशक्तिकरण की बात आती है तो वहां भारतीय जनता पार्टी सशक्तिकरण करती, 33% रिजर्वेशन हम देते हैं, ट्रिपल तलाक से निजात हम दिलाते हैं। लेकिन अपनी मर्दानगी दिखाते हैं दोनों। ना राहुल गांधी जी के शासन में, मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी के शासन में महिला नारी शक्ति बंधन बिल नहीं आया, नरेंद्र मोदी जी लाए। ओवैसी जी और राहुल गांधी जी कहां थे, मैं पूछना चाहता हूं। आज हैदराबाद में महिला ही हराएगी। जैसे राहुल गांधी जी को अमेठी में महिला ने हराया, ओवैसी जी को भी हैदराबाद में महिला ही हराने आई है। ये जो महिलाओं के हक का विरोध इन्होंने किया है, मर्दानगी इसमें दिखाई कि उनका सशक्तिकरण नहीं किया, अब उनको उसका करारा जवाब मिलने ही वाला है। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे, इनके जुबान पर तो लोकतंत्र है लेकिन दिलो दिमाग पर शरिया है। For Congress and AIMIM, for Congress and AIMIM, democracy is on their lips, but Sharia is on their minds. और मैं तो बैरिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं, चीख पुकार के कहते हैं मैं बैरिस्टर हूं, लेकिन ये किसके पक्ष में है? हम लोग तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए वी स्टैंड फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड इंडिपेंडेंस एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ वुमेन। वी स्टैंड फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन। वी स्टैंड फॉर द वुमेन लेड एम्पावरमेंट। Whereas on the other hand, Owaisi and Rahul Gandhi ji stand for whom? They do the appeasement. सवाल पूछता हूं, आपकी पार्टी से न्याय की उम्मीद। श्रद्धा वालकर के टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में किसने रखा? आफ्ताब ने। सखी को मारा किसने? साहिल खान ने। टीकू को मारने वाला कौन? लईक खान। नेहा को मारने वाला कौन? लुकमान। सीमा को मारने वाला कौन? नावेद। वर्षा को मारने वाला कौन? नईम। सुशीला को मारने वाला कौन? शाकिर। निधि को मारने वाला कौन? सूफियान। उमा को मारने वाला कौन? मोहम्मद वसी। बबली को मारने वाला कौन? शहजाद। निशा को मारने वाला कौन? इकबाल। एकता को मारने वाले शाकिब। नैना को मारने वाला शेरू। सीमा को मारने वाला नदीम। अर्चना को मारने वाले जावेद। हिना को मारने वाले अदनान को। यशोदा को मारने वाले रेहान को। निकिता तोमर को मारने वाले तौसीफ और रहमान को। ऐसी सैकड़ों हिंदू बेटियों को बीते कुछ वर्षों में मारने वाले इन घुसपैठी और एक विशेष समुदाय के लोगों के साथ आपकी हमदर्दी क्यों है? क्यों है? क्या वोट बैंक की राजनीति, ये तुष्टीकरण की राजनीति, क्या यही आपका न्याय है कि इनके खिलाफ आपकी जुबान नहीं खुलती? एक भी बेटी के घर आप लोग नहीं गए।